साथ इस जगह पर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर मनीष और उनकी पत्नी का, जिन्होंने इनवाइट किया हमें कि हम उनके पेज पर आकर के परमेश्वर की स्तुति, आराधना और वचन के साथ आपकी सेवकाई करें। हम प्रार्थना करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम एक गाने में चले, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जायन से कि प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा बाप आज के सुंदर दिन के लिए खुदा बाप जो आपने हमें दिखाया प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप होने पाए खुदा बाप कि हमारा इकट्ठा होना आपको भाने पाए प्रभु यीशु मसीह। खुदा बाप हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, यहाँ से जो भी वचन शेयर किया जाता है खुदा बाप, जो भी बातें प्रभु यीशु मसीह हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं खुदा बाप, जो भी गाने हम गाते हैं खुदा बाप, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि वो सब खुदा बाप आपको ग्रहण होने पाए खुदा बाप। प्रभु यीशु मसीह हमारे मन को साफ करिए, हमारे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करिए खुदा परमेश्वर, और हम सबको आशीष दीजिए खुदा बाप। हम सब आपके पंखों तले खुदा बाप महफूज रहने पाए खुदा बाप। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रशंसा
प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और आज इसलिए जुड़े हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, उसके बारे में बात कर सकें और खास तौर से गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट के विषय में बात कर सकें। और मेरे साथ आज कुछ मेरे फ्रेंड्स पास्टर्स, हमारे पास्टर्स हैं, तो मैं चाहता हूं कि पास्टर ग्लोरियस प्लीज कम, पास्टर लवकुश प्लीज कम, पास्टर विवेक यू ऑल्सो प्लीज ज्वाइन, और हम लोग मिल करके प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है और आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इसमें ज्वाइन कर सकें तो आप कर सकते हैं। मेक श्योर एक चीज और मैं आपसे चाहूंगा कि अगर आपके पास इस बीच पवित्र आत्मा के किसी उस संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं, अगर कोई सवाल हो तो आप जरूर से आप पूछ सकते हैं, ताकि हम देख करके उसको, यदि हम उस सवाल के जवाब को अभी जानते होंगे तो हमें भी बता सकते हैं, नहीं तो हम बाद में आपको उसका जवाब बता सकेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि हम लोग लूका उसके 4 अध्याय को निकालें। लूका उसका 4 अध्याय, और वहां पर पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भरा है और कुछ हो रहा है। समथिंग इज हैपनिंग व्हेन जीसस इज फिल्ड विद द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। सो क्या हुआ जब यीशु मसीह भरा? 4 अध्याय उसके पहले ही पद को देखें तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं पास्टर ग्लोरियस, यदि आप इसको पढ़ दें। 4 अध्याय का उसका पहला पद। 4 अध्याय उसके पहले पद को पढ़ेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। लिखा हुआ है आत्मा से भरा हुआ, और फिर कहां चला गया? 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से। हम में से बहुत से लोग पवित्र आत्मा से भरना तो चाहते हैं, लेकिन भर करके सीधे जंगल के रास्ते पे जाना और बियाबान में जाना, इसको होली स्पिरिट की इच्छा नहीं समझते। Sometimes we think that Holy Spirit only empowers us, कि वो हमें सामर्थ्य से भरता है, पर हमारी अगुवाई शायद नहीं करता। और अगुवाई करता भी है तो हमेशा ऐसा लगेगा जैसे इस सामर्थ्य की चीज में अगुवाई करेगा, वैसी सामर्थ्य की चीज में अगुवाई करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं यीशु मसीह की लाइफ में, जब पवित्र आत्मा ने सबसे पहला काम उसको भर दिया, सामर्थ्य से भी भर दिया, तो सबसे पहला काम यह किया कि चलो अब जंगल में परीक्षा होगी। एक बात तो खास बताना चाहता हूं कि, और मैं सोचता हूं हम में से सब लोग इस बात पे अग्री करेंगे कि बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के जंगल में जाना दुखदाई हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। जंगल में जाना यानी ऐसे समय पे, ऐसी वीरान जगह पे जाना जहां पर हमारी परीक्षा होगी, जहां हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, जहां इस बात की वो परीक्षा लेगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है भी और नहीं। मैं सोचता हूं हम में से हर एक जन कभी ना कभी तो उसमें आए ही होगा ऐसे समय में, पता नहीं परमेश्वर ने मुझे एक्सेप्ट कर भी लिया है कि नहीं, कि पता नहीं परमेश्वर मुझसे इस समय प्यार कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। और मैं आपको बताना मांगता हूं, अगर आप भी ऐसा कभी फेस करते हैं, I don't know if God is loving me or not, God is with me or not, you need the Holy Spirit to fight this temptation. इस टेम्पटेशन से लड़ने के लिए होली स्पिरिट की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अभी हम लोग कुछ बातों पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कहना मांगता हूं, बिना पवित्र आत्मा के परीक्षा में पढ़ना बहुत विनाशकारी होगा आपके लिए। बिना पवित्र आत्मा के परीक्षा में पढ़ना आपके लिए दुखदाई होगा, समस्या से भरा होगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप विजयी नहीं होंगे। The only thing that guarantees victory is the power of the Holy Spirit. क्योंकि मैं और आप, मुझे नहीं लगता हम में से अपनी सामर्थ्य में कोई भी विजयी हो सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। इसका मतलब परीक्षा आएगी तो जरूर परीक्षा में पढ़ जाना या गिर जाना, इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने पवित्र आत्मा की हेल्प ली है या नहीं ली है। रोमियो 8 में लिखा हुआ है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जियोगे। इसका मतलब ओनली थ्रू द होली स्पिरिट आई कैन समहाउ विन ओवर द डेविल। नहीं तो डेविल के ऊपर जीतना संभव नहीं होता मेरा बिना पवित्र आत्मा के। शैतान बहुत चालाक है, हम उसकी धूर्तता को शुरू से देखते चले आए, पर अगर आप चाहते हैं कि विजयी हो तो याद रखिए, बिना पवित्र आत्मा के जंगल में परीक्षा में ना जाइए। इस संसार में परीक्षाएं सबके पास आएंगी, नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है। और इसलिए ये जरूरी है कि आप और हम इस बात को समझें कि हम कभी भी बिना होली स्पिरिट के टेम्पटेशंस को,
या डेविल की किसी भी उसको फेस ना करें। जैसा याकूब 4:7 में भी लिखा ना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। वहां शैतान का सामना कोई दुष्ट आत्मा वाली बात नहीं थी, पर वहां भी परीक्षाओं की बात थी, वहां भी अभिलाषाओं की बात थी, जहां वो कह रहा था पहले अध्याय से पूरे लेकर के 8वें पद तक, 4थे अध्याय के पहले पद से 8वें पद तक, वहां भी अभिलाषाओं के बारे में ही बात कर रहा है। और यीशु मसीह की भी जो परीक्षा हुई है, 3 विशेष चीजों परीक्षा हुई, राइट। पहली परीक्षा ये थी क्या, कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को साबित कर। कैसे? बाय यूजिंग योर अथॉरिटी, बाय यूजिंग योर पावर, तू साबित करके तू परमेश्वर का पुत्र है। और कई बार ऐसे ही लोगों को लगता है कि अगर उनके हाथ से चिन्ह चमत्कार अद्भुत नहीं हो रहे हैं तो पता नहीं वो परमेश्वर के पुत्र हैं भी या नहीं है। ना 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 ना, ये बिल्कुल छाप नहीं है। पवित्र आत्मा की छाप जो आपके ऊपर लग जाएगी, वो विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर लग जाएगी, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम आएगा। रोमियो 5:5 के मुताबिक आपके अंदर पश्चाताप उत्पन्न होने लगेगा। यूहन्ना 16:8 के मुताबिक आप नए बनने लगेंगे, आपका जीवन नया बनने लगेगा। तीतुस 3:5 के मुताबिक ये सब बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को बिना देखे इतना प्यार किया है कि जान दे दो आप? ये संभव नहीं है। पर आपने जिस प्रभु को देखा नहीं उसके लिए जान देने को तैयार है। कैसे? This love is being poured upon our hearts, upon our lives by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रेम हमारे अंदर आता है। उसकी छाप जो हमें इफिसियों 4 में मिलती है कि 30वें अध्याय 30वें पद में, कि पवित्र आत्मा की छाप बयाने के तौर पे लगी है छुटकारे के लिए, जो अंत में हमको मिलेगा। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग गई उसका छुटकारा पक्का। सो परीक्षा आपकी भी होगी, आपकी भी होगी, मेरी भी होगी, मेरी भी होगी। सबसे पहले शत्रु ये बताना चाहेगा, पता नहीं तुम बेटे हो भी या नहीं हो, तुम सच्चे हो भी या नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो भी गए हो या नहीं हो गए हो। और आप क्या कहेंगे? उड़ाऊ बेटे के समान अपने कामों को देखेंगे, और काम को देखने के बाद बाप को देखेंगे, और बाप को देखने के बाद कहेंगे नौकर के लायक हुई हूं, नौकर बना ले। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, वो नौकरों की फौज इकट्ठी नहीं कर रहा है, बेटे बना रहा है। रोमियो 8वां अध्याय के 14वें पद में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है, पवित्र आत्मा ही हमारे ऊपर एक वो है, क्या है, हमें एक गारंटी देता है कि हम उसे अब्बा पिता कहकर पुकार सकते। पास्टर ग्लोरियस एक मिनट पढ़ दीजिएगा रोमियो उसका 8वां अध्याय उसके 14वें पद से, 8वां अध्याय उसके 14वें पद से। यहाँ कुछ ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। नेक्स्ट, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा और हे पिता कहकर पुकारते हैं। हमें लेपालकपन की आत्मा मिली है। इसका मतलब परमेश्वर में लेकर के पाल लिया है। किस आत्मा के द्वारा हम ये पुकार सकते हैं? होली स्पिरिट के द्वारा। अगर आपको ऐसा लगता है परमेश्वर आपका पिता है, तो आपसे कहना मांग रहा हूं, होली स्पिरिट बहुत एक्टिवली आपके अंदर काम कर रहा है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर शैतान आपके मन में यह शक लाने की कोशिश करेगा। He will try to somehow put doubt in you कि आप पता नहीं परमेश्वर के पुत्र हो भी या नहीं है। और शक्ति का इस्तेमाल करो, शक्ति है तो है। मैं सोचता हूं सबने देखा होगा कि बहुत से लोग सभाओं में शक्ति प्रदर्शन के लिए हाथ नहीं रखते, सिर्फ पूरा पूरा बोझ रखते हैं, धक्का। कभी ऐसा हुआ है? देखा है, विटनेस किया है बहुत सारा। मैं सोचता हूं उनमें से कोई नहीं होगा जिसने विटनेस नहीं किया ऐसा। अब बताइए ये होता कि उसके पीछे रीजन क्या? व्हाट डू यू थिंक? क्या पर्पस है कि लोग हाथ रखने के बजाय पूरा पूरा बोझ रखते होंगे? क्या पर्पस होगा उसका? उन्हें ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा या परमेश्वर इसी तरीके से काम करता है, जब इन्हें Yes. जब तक कोई गिर नहीं जाएगा, जब तक कोई गिर नहीं जाएगा तब तक आई नहीं सामर्थ। इसका मतलब क्या है कि सामर्थ जो है वो इस बात का प्रमाण है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। और एक बार एक दो आदमी जब गिर गए, फिर उसके बाद जब चलते हैं तो फिर तो ऐसा लगता है इनसे सामर्थी, हमसे सामर्थी कोई है ही नहीं। नाउ
मैं जानता हूं कि जब पवित्र आत्मा परमेश्वर छूता है तो कभी कभी ऐसा होता है। दानियल के विषय में पढ़िएगा, दानियल भी गिर पड़ा था, एकदम बेहोशी की अवस्था में हो गया था। यहेजकेल गिर गया था, दानियल तो लिखा बीमार सा पड़ गया था 2 दिन तक। यहेजकेल या दानियल में से कोई 2 दिन तक लगभग एकदम बीमारी की अवस्था में रहा था, बल ही नहीं था। सो आई नो होली स्पिरिट डज दीज थिंग्स, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं, पर जो कहना मांग रहा हूं वो ये है कि कई बार शैतान आपके मन में डालेगा तुम पुत्र हो भी या नहीं हो, यू आर ए गुड सर्वेंट ऑफ गॉड और नॉट, तो चलो प्रूव करो। और प्रूव करने के चक्कर में आप होली स्पिरिट से कह रहे हैं जब तुम नहीं गिरा रहे तो मैं ही गिरा दूं कि मैं किसी तरह प्रूव करूं, राइट? सो इन टेम्पटेशंस पर विजयी होना इतना आसान नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इसलिए होली स्पिरिट की जरूरत होती, क्यों? क्योंकि होली स्पिरिट आपके मन में, मेरे मन में बार बार बताता रहता है, बेटा तू मेरा परमेश्वर की संतान है, अब्बा पिता कह करके उसे पुकार सकते हैं। वो कौन सा पद है? पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखा है उन्हीं वरदानों के विषय में कि तुम अनजान न रहो। कुछ खास, एक खास बात लिखी, देखिए क्या लिखा है। हाँ, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हाँ, तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। हाँ। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। इसका मतलब ये जो यीशु मसीह प्रभु है, ये जो अंदर विश्वास आया है, किससे आया है? सो अगर आपके मन में भी, जितने लोग सुन रहे हैं, आपके मन में ये पक्का विश्वास है कि यीशु प्रभु है, तो आपसे कहना मांगता हूं ये अपने आप से नहीं हुआ है। दिस इज द वर्किंग ऑफ द होली स्पिरिट, दिस इज द सील ऑफ द होली स्पिरिट। उसने ठप्पा लगा दिया है आपके ऊपर कि तू मेरा है, और यहोवा अपनों को पहचानता। अब वरदान खूब देगा, इसके बाद वरदान आते हैं। अभी तक ये भी वरदान है। देखिए, हमें पश्चाताप का मौका मिला, ये भी वरदान है। हमारे अंदर विश्वास आया। फिलिपियों 1 अध्याय 29वां पद है ना, कि हम पर यह अनुग्रह हुआ है कि ना सिर्फ हम उसके लिए दुख उठाएं, पर उसके नाम पर विश्वास भी करें। इसका मतलब ये अनुग्रह हम पर हुआ है। दिस इज ऑल्सो ग्रेस, कि हम उस पर विश्वास कर पा रहे हैं। नहीं तो जीवते परमेश्वर को जानना कैसे संभव है? आप बताइए, पूरी दुनिया में आपसे कह दिया जाए कि एक बॉल खो गई है, पूरी दुनिया में खोइए, कहां ढूंढेंगे आप? अगर आपको कमरे में बोल दिया जाए एक सुई खो गई, आप कहां ढूंढेंगे उसे? आप कैसे? आपको क्या लगता है उसको समझ पाना इतना आसान है ना? दुनिया ने सबको, सृष्टि को देखा, फिर भी उसको नहीं पहचान पाए। इसीलिए आई थिंक मत्ती 11वां अध्याय और उसके 25वें पद से, मत्ती 11वां अध्याय उसके 25वें पद से एक बात लिखी है। मत्ती 11 अध्याय उसके 25वें पद से। उसी समय यीशु ने कहा, हाँ। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा। बातें कौन सी चल रही थी बताइएगा? बातें कौन सी चल रही थी उससे पहले? अगर आप पढ़ेंगे तो वो बता रहा है किस तरीके से विश्वास करना, न्याय के विषय में सदोम अमोरा ने पश्चाताप नहीं किया, सूर और सैदा के विषय में भी लिखा हुआ है, बैतसैदा के विषय में लिखा हुआ है, ये सब बातें बता रहा था। और फिर उसके बाद वो 25वें पद में कह रहा है, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। जो लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं उनके लिए, उनको देख रहा है, और फिर अपने चेलों की तरफ देख रहा है, कह रहा है, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने ये बातें ज्ञानियों से छिपा रखी और बालकों पर प्रकट करी। आगे क्या लिखा है? और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हाँ, हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। दोनों चीजें हैं इसमें, 2 चीजें हैं। कौन कौन सी 2 चीजें हैं? एक ज्ञानियों से और बालकों पर प्रकट किया। अगर आपको ये लगता है आप अपने आप से परमेश्वर को पा जाएंगे तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। द होली स्पिरिट विल रिवील गॉड टू यू। बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर आप पर प्रकट नहीं हो सकता। और इसलिए यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, तेरा धन्यवाद करता हूं, ज्ञानियों से छिपा रखा, बालकों प्रकट किया। ये ज्ञानी किसको बोल रहा था? ये लोग जिनको सुनाई तो दिया, लेकिन अपने आप को कह रहे हैं हम तुमसे बेहतर समझते हैं। और मुझे लग रहा है इन्होंने बालकों के समान ग्रहण नहीं किया, इसलिए यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है। और आगे क्या लिखा है? एक और पद बहुत अच्छा कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है। मेरे पिता ने
मुझे सब कुछ सौंपा है। हाँ। और कोई पुत्र को नहीं जानता हाँ। केवल पिता, कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र। हाँ। और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। सबसे पहली चीज, आप यीशु को प्रभु जान गए हो, ये आपने उसको कन्फेस कर लिया है कि आपका प्रभु है वो होली स्पिरिट के द्वारा हुआ है। आपके अंदर प्रेम आया किसके द्वारा? होली स्पिरिट। ये परीक्षा आपके पास आएगी, बट यू हैव टू बी फिल्ड विद व्हाट? होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरना होगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर ये चीज है। दूसरी परीक्षा क्या थी? दूसरी परीक्षा की जब यीशु मसीह ने जवाब दिया, उसे परमेश्वर के वचन से जवाब दिया कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, तब उसे कंगूरे पर ले गया था और कहा अपने आप को गिरा दे। अब वहां पर दूसरी बात आई है प्रोटेक्शन की। अब बात आई है कि अगर तू सच में इतना समझता है that you are the child of God, then you should be protected by God in every situation, in every means, by every means. तुझे पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। और वहां क्या कर रहा था? वो भजन संहिता 91 को मिस कोट कर रहा था। मैं कहूंगा कोट नहीं कर रहा था, पर मिस कोट कर रहा था। क्यों मिस कोट कर रहा था? कि वहां ये नहीं लिखा कि तू अपने आप को गिरा दे तो स्वर्गदूत तुझे हाथों उठा लेंगे। वहां जो सेंस है, साम 91 को निकाल करके पढ़े और तब देखिए शत्रु क्या करना चाहता है। What does the enemy want to do? साम 91 और उसी हिस्से को हम निकाल करके पढ़ेंगे जहां पर वो कह रहा है। हाँ, उसके 10वें पद से, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। हाँ। वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यहां पर यह लिखा है कि तू ठोकर ना खाए, इससे वो बचा लेंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन यह नहीं लिखा कि तू खुद कूदेगा, तू परमेश्वर की परीक्षा करेगा। यहां दूसरा अटैक किस पर है? परीक्षा का। पहला अटैक संशिप पर है, दूसरा अटैक क्या है? प्रॉमिसेस ऑफ गॉड, कि उसकी प्रॉमिसेस तेरे ऊपर पूरी होंगी। अगर तू पुत्र है तो ये तू गलत भी कर जाएगा, तू परीक्षा भी ले लेगा, तब भी तू इम्यून है। ना ना ना, परमेश्वर के पुत्र होने का मतलब ये नहीं है कि मैं गलत करता रहूं और मैं इम्यून हूं। जैसा अभी सबसे ज्यादा इटली में या फ्रांस में जो लोग शुरुआत के दिनों में मरे हैं वो डॉक्टर्स एंड नर्सेस थे। और कारण क्या था कोविड-19 से मरने का उनका? कि वो लगातार अटैक में थे। The virus was attacking them every time. So थोड़े समय तो इम्यूनिटी उनकी झेलती रही, बाद में वो झेल नहीं पाए और क्या हुआ? वो सकम कर गया उसमें और वो मर गए। उसी तरीके से अगर आप पाप पे पाप करते रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि आप उसी चीज में बने रहेंगे? परमेश्वर आपको पुत्र मान रहा है, पर आप लगातार पाप में चलते चले जाएंगे तो आप उसके परिणाम को देखेंगे और आपको लगता है नहीं नहीं नहीं, अब परमेश्वर बिल्कुल पाप का परिणाम दिखाता नहीं है। तो शायद आपने पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय उसके 17वें पद से लेकर के पूरे 29-30 पद तक नहीं देखा, जहां प्रभु भोज के बारे में बात हो रही थी कि जिन लोगों ने गलत तरह से प्रभु भोज लिया है, अनुचित रीति से लिया है। तो 3 चीजें लिखी है, इसी कारण तुम में बहुत तेरे रोगी हैं, निर्बल हैं और बहुत से सोए। इसी कारण फिर लिखा है अगर हम अपने आप को जांचते तो दंड देने का अधिकार किसका है? यहां शत्रु दंड नहीं दे रहा है। और आगे क्या लिखा है? पर परमेश्वर दंड देकर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम संसार के साथ दोषी न ठहरें। इसका मतलब दंड किसने दिया? आप ये मत सोचिए कि लगातार पाप करते रहेंगे, आपने परमेश्वर के संशिप आपको पूरी तरह से हो गए, आई एम द सन ऑफ गॉड, सो अब हमारे पास लाइसेंस है, चलो जो करने का मन करे करते हैं, जो गलत करना चाहते हैं वो करते हैं। वी कैन नॉट डू दैट। और तीसरी परीक्षा आपको मालूम है क्या थी? गिरा दे। यीशु उस पे भी जीत गया। यीशु मसीह ने क्या बोला था उस दूसरी परीक्षा में जब उसने कहा गिरा दे? परमेश्वर की परीक्षा। तीसरी परीक्षा लेकर के आया। तीसरी परीक्षा क्या थी उसकी? कि मेरे सामने झुक जा, दंडवत कर, ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये अधिकार परमेश्वर ने हमेशा से
यीशु मसीह के लिए रखा है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी को दिया जाएगा। ये हमेशा से यीशु मसीह के लिए रखा था। कैसे मालूम हमेशा से रखा था? फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उसने यीशु मसीह को ही अधिकारी नियुक्त कर रखा था। भजन संहिता 2 है, भजन संहिता 2 है ना, इट इज अ मसाइनिक साम। भजन संहिता 2 इज अ मसाइनिक साम, साम 2 इज अ मसाइनिक साम। वहां पर देखिए क्या लिखा, भजन संहिता 2 पढ़ देना भाई। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लोड़ मचाते हैं, हाँ। और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। हाँ। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उसके बंधन तोड़ डालें, हाँ। और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। हालेलुया। मैं उसे बैठा चुका हूं, जबकि अभी तो यीशु मसीह आया भी नहीं। मैं उसे बैठा चुका हूं, पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूं। जीसस वॉज किंग, जीसस इज किंग। जब वो पैदा ही हुआ तो कहा गया यहूदियों का राजा पैदा हुआ। ये नहीं कहा कि बनेगा, ही वॉज किंग। एवरलास्टिंग फादर वो था, अनंत काल का पिता वो था। और ये पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है इस तरीके की परीक्षा में। कैन यू ऑल टेल मी अपने अनुभव से, पवित्र आत्मा का कुछ एक अनुभव जो उसने परीक्षा में विजयी होने के लिए आपको दिया, और कैसे उसने सहायता करी कि उस परीक्षा में विजयी हो सके। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस, इससे पहले कि हम लोग और आगे चलें। अभी कुछ दिन पहले, थोड़ा जोर से ताकि सब अभी कुछ दिन पहले लगभग थोड़ा सा और 15 जोर दिन से 15 दिन से मैं एक अजीब सा अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था, एक डिप्रेशन टाइप का महसूस कर रहा था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करूँ। परमेश्वर का वचन लगातार मैं पढ़ रहा था, पर किसी तरीके से अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रहा था। शरीर में कमजोर महसूस कर रहा था, शरीर में अच्छा नहीं लग रहा था। पर कल मैं ऐसी एक परिवार में गया, और उस परिवार में जब मैं प्रार्थना करने के लिए मैंने गिटार उठाया, उनके पास गिटार था, गिटार उठाया। लगभग वहाँ पे 6-7 लोग थे, और मैंने आराधना करना शुरू किया। और जब आराधना करना शुरू किया तो लगभग 4 महीने के बाद इस तरीके से 4-5 लोगों के साथ, कुछ अलग लोगों के साथ बैठ के आराधना कर रहा था, तो अजीब सा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उतरी, ऐसा कुछ महसूस हुआ। और फिर मतलब जो कमजोरी लग रही थी, जो चिड़चिड़ापन सा लग रहा था, जो अच्छा नहीं लग रहा था, आराधना के बाद ही 20 मिनट की आराधना की होगी हम लोगों ने। आराधना के बाद ही एक अच्छा फ्रेश सा महसूस करने लगा, और ऐसा लगा कि परमेश्वर ने एक कुछ नया दे दिया है, कुछ फर्क दे दिया है। और कल से मतलब जो पिछले 15-20 दिन से डिप्रेशन में चल रहा था, कल आराधना के बाद समझ में आया कि कारण क्या था कि मैं लोगों के साथ आराधना नहीं कर रहा था, प्रभु की स्तुति नहीं कर पा रहा था। इस वजह से मैं पिछले 15 साल से शायद कोई ऐसा दिन रहा कि मैंने आराधना नहीं करी, और पिछले 4 महीने में बिल्कुल आराधना उस तरीके से कर ही नहीं पाया। और जब कल 4 महीने के बाद मैंने आराधना करी तो एक अजीब सा जैसे कोई बंधन टूट गया। उसी के बाद मैंने अपनी पत्नी को बताया, पिछले 15 दिन से जो मैं डिप्रेशन में चल रहा था, नहीं समझ में आ रहा था क्या हो रहा है, कल ही एकदम अचानक से आराधना के तुरंत बाद सारी चीजें अच्छी हो गई। परमेश्वर ने उसमें से निकलने में मेरी सहायता की। यस, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं सोचता हूँ होली स्पिरिट जो है ना, परमेश्वर दिखाई तो देता नहीं। 1 Corinthians chapter 12 verse 6 and 7 के मुताबिक होली स्पिरिट क्या करता है? परमेश्वर को मैनिफेस्ट करता है। इसीलिए उसके गिफ्ट्स भी हैं और फ्रूट्स भी। गिफ्ट्स एंड फ्रूट्स मैं ये सोचता हूं कि वो परमेश्वर के नेचर को बताते हैं, जैसे प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। इनमें से कुछ भी मनुष्य का कैरेक्टर नहीं है। भाई आपके अंदर शुरुआत से रहा हो तो, मेरे अंदर तो शुरुआत से ये सारी कैरेक्टर्स में से नहीं था। तुम लोग के अंदर था क्या? But when God comes into us, जब होली स्पिरिट क्या आता है, तो होली स्पिरिट के ये फ्रूट्स दिखाई देने लगते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं। और जब साइंस एंड वंडर्स या प्रोफेसी या हीलिंग या मिरेकल्स या गिफ्ट ऑफ सर्विंग, ये सब कुछ होता है, तो परमेश्वर का नेचर और उसकी पावर दोनों दिखाई देती है। So anybody else who would like to share? अगर आप में से जो लोग सुन रहे हैं, if you have a question, please let us know. जल्दी से बता सकें, क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है जिसको हम कवर करना चाहते हैं, बट देखेंगे कितना हम कवर कर सकते हैं। So if you have any question,
प्लीज लेट अस नो, हमें अच्छा लगेगा अगर आप कोई क्वेश्चन रखना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वी हैव ऑल द आंसर्स, बट इफ वी नो समथिंग वी वुड लाइक टू लेट यू नो, लेट यू हैव इट। सो हम में से कोई और कोई अनुभव? मेरा एक अनुभव है, ये सेवा के दौरान की बात है, जब मैं सेवा कर रहा हूँ और बहुत बार जब सेवा करी है उस समय में कई बार ऐसा हुआ कि कुछ एक ऐसे काम आए जिसको करने के लिए लगा कि ये अभी कर सकते हैं। सो पवित्र आत्मा ना सिर्फ सीधे सीधे आंसर्स को या हमें अंदर कन्विक्ट करता है सीधे सवालों से, पर बहुत बार पवित्र आत्मा वचन से बात करता है। Yes. वो सीधे सीधे अपने परमेश्वर वचन जो आपने कभी पढ़ा है उसको रिकॉल करता है, अपने डालता है उसको, ताकि आप जान सके कि आपका अगला स्टेप क्या होना चाहिए। सो एट दैट राइट मोमेंट आई गॉट टू नो कि पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है कि श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस से करता है। सो इस बात ने मुझे अंदर से कन्विक्ट किया, कायल किया कि मुझे इस काम को कर डालना चाहिए, क्योंकि पवित्र ये परमेश्वर का काम है और इसको बहुत डिले नहीं होना चाहिए। सो ये मेरा एक अनुभव रहा है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं, बट दिस इज वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। मैं इसको फिर से कहना चाहूंगा होली स्पिरिट के लिए कि वो यीशु मसीह ने क्या बोला था कि पवित्र आत्मा जब आएगा तो मेरी महिमा करेगा, क्योंकि मेरी बातों में से लेकर के तुमको बताएगा। जॉन चैप्टर 14 को जब आप निकालते हैं, लेट्स टेक आउट जॉन चैप्टर 14 और यूहन्ना 14वां अध्याय, और उसमें मैं पढ़ रहा हूं हाँ, और यस 25वां 26वां पर, ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही। क्या कहा उसने? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। आई थिंक होली स्पिरिट एक अच्छे रिमाइंडर का भी काम करता है। दैट इज व्हाई आई थिंक होली स्पिरिट रिमाइंडेड यू, ये वचन लिखा हुआ है। राइट। और मैं सोचता हूं जितने आप लोग सुन रहे हैं, आपसे कहना मांगता हूं कि अपने आप से कई बार ये वचन सही वचन रिमाइंड नहीं हो जाते। ये मत सोचिए कि अचानक आ गया ना। राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ता है, वो 21वें अध्याय में लिखा है, नीति वचन 21:1 में, राजाओं के मनों को नालियों के समान मोड़ता है। कैसे मोड़ता होगा? ये विचार डाल करके, एक पद डाल करके वो करता है। सो प्रेज गॉड फॉर द होली स्पिरिट की किस तरह से हमें अपने गिफ्ट्स देता है। पर सबसे पहले परीक्षा में स्थिर रहने की ताकत भी बिना होली स्पिरिट के संभव नहीं है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, पास्टर ग्लोरियस, डू यू हैव समथिंग टू से, कुछ शेयर करना चाहेंगे? जरूर से मैं इस विषय पे बताना चाहूंगा। वो ये कि पवित्र आत्मा के बिना सेवकाई नहीं होती है, एक तरीके से एक्टिविटीज होती हैं। और अगर आप चर्च के पासबान हैं और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मैं आपको जरूर से उभारना चाहता हूं कि आज परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा का हमारे ऊपर गाइडेंस नहीं होता है, चीजें, मुझे जो अनुभव हुआ अपने जीवन में वो ये कि परमेश्वर का वचन भी एक लिखित इंफॉर्मेशन होता है, केवल एक बुक की तरह होता है, और उसमें जो अक्षर है केवल वो आप पढ़ सकते हैं, आप कई बार समझ सकते हैं, पर जो अंदर चला जाना है वो पवित्र आत्मा का ही काम है। मतलब मुझे जो समझ में आया वो ये पवित्र आत्मा ही करता है कि इंफॉर्मेशन से रेवलेशन में कन्वर्ट कर देना। नहीं तो बहुत से लोग आज भी प्रभु की बातों को जब आप बात करिए लोगों से तो बताते हैं हाँ हमें मालूम है ये जगह पर लिखा हुआ है। बहुत से लोगों को तो पद याद होते हैं भाई साहब, मतलब इतना भयंकर उनको बाइबल याद होती है, पर जो उनका जीवन है उसमें वो फ्रूट नहीं दिखाई देते। जैसे बिशप बता रहे हैं, उनके अंदर वो बात नहीं दिखाई देती कि हाँ आत्मा की कोई इसके अंदर बात है। वो मुझे लगता है वो लैक ऑफ रेवलेशन है। मुझे परमेश्वर के आत्मा ने इन दिनों इस बात को सिखाया, इंफॉर्मेशन से काम नहीं चलेगा, रेवलेशन से ही जिंदगियां बदलती हैं, और पवित्र आत्मा ही है जो इस कार्य करता है। तो मैं इन दिनों इस चीज को बहुत फील कर रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे और इसमें बढ़ाए कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को एक रेवलेशन की तरह अंदर डाल दे उसको। यस। और टाइम टू टाइम आप देखेंगे जिन चीजों को आप पढ़ चुके हैं वो रिन्यू होकर के आपके पास आएंगी और ऐसा आपको ग्रिप कर लेंगी जैसे उसी समय के लिए आपको समझ में आएगा ये कह रहा है परमेश्वर का वचन। एंड दिस इज हाउ गॉड एम्पावर्स यू। परमेश्वर आपको सामर्थ्य से भरता है। जल्दी से कुछ सवालों को ही लेंगे, थोड़े सवालों को ही ले पाएंगे। और वो किसी ने पूछा है, भैया वी सी फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इन अनबिलीवर्स, व्हाई? हम किसी अविश्वासी के अंदर भी फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट देखते हैं, ऐसा क्यों?
देखिए, आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि बहुत अच्छा सवाल है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल गुड क्वेश्चन। इस संसार को, परमेश्वर को स्थिर रखने के लिए अपने नियंत्रण को रखना बहुत जरूरी है। अगर उसने सब मनुष्यों को जैसा वो चाहते हैं वैसा चले, तो मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा है। आपको आज लग रहा होगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। एक जगत नाश हो चुका है, एक जगत नाश हो चुका है नूह के समय में, फ्लड के द्वारा। और नाश क्यों हुआ था? जो कि मन में उत्पन्न होता था वो बुराई होता है, कि मनुष्य अपने मन में भलाई को उत्पन्न करवा ही नहीं पा रहा है और निरंतर बुरा उत्पन्न हो रहा है। सो अगर परमेश्वर ही हमारे अंदर सब जाति के लोगों में भलाई की इच्छा को ना रखे, तो हम कब के खत्म हो चुके होते हैं। ये दुनिया जो हजारों साल से दिख रही है, ये दुनिया इस समय नहीं होती। सो इन ऑर्डर फॉर गॉड टू सस्टेन द वर्ल्ड टिल द सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब तक यीशु मसीह आकर के अधर्म को नाश ना कर दे, अधर्म को, अधर्मी को वो अपने मुंह के फूंक के द्वारा, जैसा पहला थिस्सलुनीके के 2 अध्याय में लिखा हुआ है, उस अधर्मी का आना हर प्रकार के धोखे के साथ होगा। फिर यीशु मसीह आकर के अपने मुंह की फूंक के द्वारा उसे भस्म करेगा, नाश करेगा। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाता, तब तक सब मनुष्यों में कहीं किसी में दया, कहीं किसी में प्रेम, किसी में भलाई की भावना, किसी में सच्चाई की भावना, इन अपने गुणों को डालता रहेगा। आप बोलेंगे तो फिर अंतर कैसे हो सकता है? देखिए, अंतर एक होगा। क्या आपको मालूम है, यीशु मसीह के समय में एक महायाजक ने यह कहा था कि तुम नहीं जानते कि जरूरी है कि तुम्हारे लिए कोई एक मरे, कहीं ऐसा ना हो कि सारी जाति नाश हो। और लिखा है, ये उसने उस साल के महायाजक होने की वजह से भविष्यवाणी के तौर पे कहा। उसे खुद नहीं मालूम था कि वो ही इज प्रोफेसाइंग कि जीसस उसकी जगह मारा जाएगा। सो क्या संभव है कि कोई जन बिना जाने भविष्यवाणी कर सके? जी हां, यही तो दर्शाता है कि गॉड, अगर परमेश्वर ही कंट्रोल ना करे, तो जितने रेप आप सुनते हैं उसके करोड़ों गुना अधिक होंगे। जितनी बुराइयां आप इस दुनिया में देखते हैं उससे करोड़ों गुना अधिक होगी। लेकिन परमेश्वर भलाई को जीवित रखता है लोगों के द्वारा, ताकि उसके पुत्र के आने तक अधर्म तो मुझे लगता है बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं बढ़े कि सब कुछ पार हो जाए। और इसलिए आई थिंक ही अलाउज पीपल टू हैव लव, ही अलाउज पीपल एंड ही रादर इम्पार्ट्स। अब गधी का मुंह उसने खोल दिया बोलने के लिए। गधी देखने लगी स्वर्गदूत को, गधी की आंखें खोल दी और गधी बोलने लगी, बालाम को बताने लगी। तो आप देखिए, अगर परमेश्वर गधी को यूज कर सकता है, तो हम में से और किसी को यूज क्यों नहीं कर सकता? सो आई थिंक पास्टर अनूप ने एक सवाल पूछा है, वो भी अच्छा है। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई इफ अ पर्सन इज फेकिंग इन टंग्स। कैसे पता करें कि एक व्यक्ति फेक कर रहा है टंग्स में? अगर आपके पास कुछ वो हो तो जरूर से आप बताइएगा। सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये उसके और उसके परमेश्वर के बीच की बात है। मैं किसी दूसरे के दास पर दोष नहीं लगा सकता कि ये फेक कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं बस ये कर सकता हूं, उससे कह सकता हूं, मन फिराव के योग्य फल लाओ, अपनी बुलाहट के अनुसार चलो। मैं उससे ये कह सकता हूं कि जिस आत्मा के विषय में तुम चर्चा कर रहे हो, उसके मुताबिक तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं। आई कैन ओनली से दिस। मैं उससे जाके ये नहीं कह सकता कि ये टंग तुम्हारी फेक। अक्सर आपने सुनने में आया होगा, मुझे नहीं मालूम तुम लोग का क्या ओपिनियन होगा, बट यू कैन कम अप विद योर ओपिनियन। ऐसा सुनने में आता है कि कभी कभी लोग ये कहते हैं कि वो इविल स्पिरिट्स भी टंग्स देती हैं, इसलिए जब हम मांग रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कहीं इविल स्पिरिट की तरफ से टंग्स तो नहीं आई। आपने मत्ती 11 पढ़ा है, मत्ती 7 भी पढ़ा है। आपने मत्ती 11 में इस बात को देखा होगा कि जहां पर यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखा रहे हैं और उसके बाद उन्होंने कहा कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 पर लूका 11 से देखेंगे। बहुत ब्यूटीफुली एक चीज वहां पर कही गई है जिसको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं और उस डर को आपके बीच से हटाना चाहता हूं। 11 का
आई थिंक कहाँ चला गया 11वां अध्याय, यस, उसके 8वें पद से पढ़ देंगे। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूं यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे तो अभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। यहां कह रहा तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि उसका बच्चा उससे रोटी मांगे तो क्या दे रहा है, वो पत्थर दे रहा है, अंडा मांगे तो सांप और बिच्छू। इसका मतलब क्या है? इसका साधारण सा मतलब है, God is going to give you. Why are you worried about evil spirit entering inside of you if you have committed your life to Jesus Christ? अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, वो आपका पिता है। पिता कैसे कि कोई खराब गिफ्ट आपको दे देगा? रोटी मांगने पर कैसे बिच्छू दे देगा? कैसे अंडा मांगने पर सांप दे देगा? रोटी मांगने पर कैसे पत्थर दे देगा? रोटी तो हजम होगी, पत्थर हजम नहीं हो पाएगा, पथरी हो जाएगी। कैसे पॉसिबल है ये? ये सोचना कि मैं मांग परमेश्वर से रहा हूं कहीं इविल स्पिरिट मुझे ना कुछ दे दे, ये अविश्वास है। और मुझे लगता है हर एक जन को इसे सिखाना चाहिए। Your father is right before you. आप अपने पिता से मांग रहे हो, और बिल्कुल नहीं डरो कि कौन आपको देगा। पिता ही देगा, उसी के पास अच्छे वरदान है। फिर दूसरी बात, मैं किसी को वो नहीं कर सकता कि ये फेक है। मैं उसके चाल चलन को देख के कह सकता हूं कि सुसमाचार के योग्य चाल नहीं चल रहे हो, जो होली स्पिरिट का चर्चा तुम कर रहे हो उसके मुताबिक चाल चलन नहीं है, इसको ठीक करो, मैं यही कह सकता हूं। पर मैं उसके उस टंग्स पर सवाल खड़ा मुझे लगता है मैं नहीं कर सकता। क्या कुछ any experience like that? अगर कुछ कहना चाहते हो तो जरूर से कह सकते हो before we take any other question. मुझे लगता है कि जैसे आपने बिशप ने कहा, बिशप अर्न माइकल ने, एकदम वैसे ही ये बात एकदम सही है कि वी आर नोबडी टू जज एनीबॉडी, कि हम किसी के लिए सवाल करें कि ये अन्य भाषा में बात करता है, लेकिन कभी भी इसके अंदर जो हमें लगता है कि ये जो अन्य भाषाएं बोल रहा है ये दुष्ट आत्मा की ओर से। आई एम नोबडी टू जज, क्योंकि वो परमेश्वर का सेवक है, सेविका है, और ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है। पर एक बात जो मुझे और आपको देखनी चाहिए वो ये है कि गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 22 पद में आत्मा का फल लिखा हुआ है, और वो फल जरूर से प्रकट होगा, दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति नहाए पानी से और गीला ना हो। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है पर उसका फल नजर नहीं आ रहा है। नल बंद करके नहा रहे हो। हो सकता है अगर ऐसा नहाया जा रहा है, ऐसा नहाने से कोई फायदा भी नहीं होगा, बट वन मस्ट लुक फॉर दिस। इस बात को आप जरूर देखिए कि वो उसके अंदर आत्मा का फल नजर आ रहा है कि नहीं, जो गलातियों 5 अध्याय 22 पद में लिखा हुआ है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी व्यक्ति के अंदर जो उद्धार पाया हुआ है और पवित्र आत्मा के वरदान से भरा हुआ है, वो है प्रेम। ये चीज उसके अंदर से मिस हो ही नहीं सकती है। किसी ने गलती भी कर दी तब भी वो उसको प्रेम से डील कर रहा है, किसी को क्षमा की जरूरत है तो वहां पे वो प्यार से डील कर रहा है। ये बड़ी इनिशियल चीज है पास्टर, ये बड़ी इनिशियल चीज है। अगर अन्य भाषा का वरदान उसमें फंक्शन कर रहा है, ऑपरेशनल है उसके अंदर, तो उसके अंदर पवित्र आत्मा का फल और भी जो है वो सब नजर आएगा। एक तरीके से मुझे जो लगता है वो ये भी कि बहुत ज्यादा इसको, जैसे मैं अपने यूथ समय की बात बताऊं आपको, जब जवान था, अभी भी जवान हूं वैसे तो, पर हुआ क्या था, माहौल ये होता है जैसे अब मीटिंग होने वाली है पवित्र आत्मा के लिए, तो अब बता दिया जाता है कि पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना की जाएगी, हाथ रख के दुआ होगी, तो उसमें ये एक तरीके का वो बन जाता है, एक प्रतिस्पर्धा की वो बन जाती है स्थिति कि तुमने बोला कि नहीं बोला, अन्य भाषा कितने लोगों ने बोला। जबकि अब मुझे समझ में आ रहा है, जब हम राइट शिक्षा देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान ही केवल एक ऐसा वो नहीं है कि भी इससे पता लगे कि आप आत्मा से भर गए, पर माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि अगर आपने नहीं बोला तो आप नहीं भरे गए, या आप नहीं गिरे। तो एक बार की बात मैं आपको बता दूं, एक पासवान दुआ कर रहे थे, बहुत आत्मा से भरे व्यक्ति थे, दुआ कर रहे थे, और एक आंटी के ऊपर दुआ कर रहे थे, मैं देख रहा था, हम वर्शिप करा रहे थे, और वो जब नहीं गिरी बहुत देर बाद,
तो उन्होंने उनको झिटक के कहा तुम तैयार होकर नहीं आई हो आराधना में। जब वो नहीं गिरी है तो उनको बोला कि तुम तैयारी से नहीं आई हो आत्मा में, उनको झिटक के किनारे कर दिया और बाकी लोग दुआ करने लगे। तो एक तरीके से अगर मैं गलत नहीं हूं तो माहौल कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है हम सेवकों के द्वारा कि लोग कुछ नकल करने पर या फेक करने पर अपने आप को मजबूर कर लेते हैं कि मैं भी भरा गया हूँ, यस मैं भी भरा गया हूँ, फियर है। तो ये भी एक थोड़ा सा मैंने जो देखा। आई थिंक यू राइट। जी भैया ऐसे ही। एक छोटी सी बात बताऊं, जैसे विवेक ने बहुत अच्छी तरीके से उसको बोला कि प्रेम का होना ये फ्रूट में आता है। आपको मालूम गिफ्ट किसी को भी दिया जाता है, गिफ्ट इज नॉट द साइन ऑफ योर मैच्योरिटी, द फ्रूट इज द साइन ऑफ अ मैच्योरिटी ऑफ अ ट्री। अंकुर फूटते ही फल नहीं लगता है, अंकुर पौधा बनता है तो फल नहीं लगता है, पर जब वो बढ़ता है पेड़ बनता है तो फल लगता है। मैं सोचता हूं कि जो गलतियों 5:22 है, प्रेम आनंद मेल धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम, ये 9 चीजें एक तरीके से हमें और आपको ये बता रही हैं, यस द होली स्पिरिट इज एक्टिवली वर्किंग इनसाइड ऑफ यू, तुम्हारे अंदर काम कर रहा है पवित्र आत्मा। शायद इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि उसके अंदर वो फ्रूट है या नहीं है। जैसा मैंने बताया, मैं सिर्फ उससे यह कह सकता हूं कि सुसमाचार के मुताबिक तुम्हारा चाल चलन नहीं। मैं उस समय नहीं मालूम कि ये फेक है या नहीं है, मैं उसको समझने की कोशिश भी नहीं कर सकता, पर यह जरूर है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, पेड़ अपने वरदानों से नहीं पहचाना जाता। ये पेड़ किसके लिए बोला गया था? ये मैथ्यू 7 है ना, मैथ्यू 7 and verse 17 onwards, मत्ती 7 उसके 17 से आगे इसके बारे में लिखा हुआ था। आई थिंक 17 ही है शायद, 17 से पढ़ते, 15 से पढ़ते। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। सो परमेश्वर के बगैर ये चीजें डेवलप नहीं होंगी, और आपके अंदर प्रेम खूब डेवलप हो रहा है, मेल मिलाप डेवलप हो रहा है, धीरज डेवलप हो रहा है, और प्रेम आनंद डेवलप हो रहा है। आनंद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है होली स्पिरिट में। याद है लूका 10वां अध्याय शायद उसके 17वां पद है, जब चेले लौट करके आए और लौट करके आकर कहने लगे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है, तो यीशु मसीह ने क्या कहा था? इस बात से आनंदित मत हो, आनंद से भर गया, वो आनंद से भर गया था। उसका 10वां अध्याय देखिए, लूका का 10वां अध्याय है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। यस 17वें पद से, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्यों पर अधिकार दिया है। सारी सामर्थ पे, शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इविल स्पिरिट आपके सामने टिक पाए। आगे तो भी इससे आनंदित मत हो हाँ। कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। आगे क्या लिखा है? उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा हे पिता। उसी घड़ी वो पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया। विदाउट होली स्पिरिट आनंदित रहना यह मुश्किल है। यही पौलुस दुख की घड़ी में आनंद 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 करता है। आई थिंक फिलिपियों की पत्री है जिसमें करीब 13 बार आनंद का जिक्र आया है, और पौलुस ने खुद भी कहा है कि मैं प्रभु में आनंदित हूं, जबकि लोग उसके लिए जेल में, क्या लिखा है एग्जैक्टली क्या हुआ, कि जेल में मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यस, जेल में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न कर रहे हैं। उसके बावजूद पौलुस 12वें
पद में, फिर 12 से लेकर 18 में कह रहा है खैर मसीह का सुसमाचार तो सुनाया जा रहा है ना, चाहे गलत मनसा से सुनाया जाए, सुनाया जा रहा, इससे मैं आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। सो क्या आप अपने क्लेशों में भी आनंद कर सकते हैं, दुखों में भी आनंद कर सकते हैं? यस, होली स्पिरिट विल हेल्प यू। जरूर से होली स्पिरिट आपकी सहायता करेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन को भी हम जल्दी से लेना चाहेंगे। और वो क्वेश्चन है कि क्या परमेश्वर अपने वरदान को दे करके वापस ले लेता? ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए भी कि मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे फोन की बैटरी चली गई, सो आई विल नॉट बी एबल टू सी एनी मोर क्वेश्चन। क्या परमेश्वर अपने वरदानों को दे करके वापस ले लेता है? व्हाट डू यू से? मैं सोचता हूं नहीं। उसके पीछे एक रीजन मैं बोलूंगा एंड देन यू कैन कम अप विथ योर, कि सबसे पहली चीज तो ये क्या है? वरदान। दान आपको देख के तो दिया नहीं गया, दान तो देने वाले की खुशी है, देने वाले का आनंद है और देने वाले की योजना है। मुझे लगता है, और रोमियोस का 11वां अध्याय और उसके 30वें पद में संभवतः 29वें पद में लिखा परमेश्वर अपने वरदानों बुलाहट से पीछे नहीं हटता। वहां विशेष तौर पे बात हो रही थी अन्य जाति और यहूदी दोनों को परमेश्वर ने बुलाया, पर दान क्या है इसमें? कौन से वरदान का चर्चा कर रहा है? देखें 11वें अध्याय उसके 25वें से पढ़ते हैं तो क्लियर हो जाएगा। 11वां अध्याय 25वें पद से। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इजराइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इसका मतलब अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश करेंगी उस राज्य में, ये राज्य अन्य जातियों से भरेगा, जरूर भरेगा। आगे, और इस रीति से सारा इजराइल उद्धार पाएगा। और इसके बाद इस्राएल को भी परमेश्वर कह रहा मैं छोड़ूंगा नहीं उनको भी। हालेलुया। अन्य जाति उद्धार पाएगा, इस्राएल उद्धार पाएगा। हाँ, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा, और उनके साथ मेरी यह वाचा होगी, जबकि मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। सुसमाचार के भाव से तो तुम्हारे लिए वे परमेश्वर के बैरी हैं, परंतु चुन लिए जाने के भाव से वे बाप दादों के कारण प्यारे हैं। आगे हाँ, यहूदियों के लिए कह रहा था। हाँ, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल हैं। ये क्या यहाँ पे कौन से वरदानों का जिक्र कर रहा है? उद्धार का वरदान, अनंत जीवन वरदान है, अनंत जीवन दान है। इसे अपनी कमाई मत समझ लीजिएगा। एक आदमी आया था यीशु मसीह के पास, आके कहने लगा था अनंत जीवन का वारिस होने के लिए क्या करूं? यही पर गड़बड़ हो गया था। बेटा, तू करने के कारण अनंत जीवन नहीं पाता, अनंत जीवन परमेश्वर का दान है। यूहन्ना 17वां अध्याय उसके 2-3 पद में लिखा है, तुझ अद्वैत परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को जानना ही अनंत जीवन। अनंत जीवन प्रभु को जानना, और जान कैसे सकते हैं? जब वो अपने आप को पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट। सो ये वरदान के विषय में बात हो रहा है। एनी गिफ्ट, परमेश्वर आपको बच्चा बना रहा है तभी वरदान दे रहा है, और लेना नहीं चाहता। इस वरदान को लेना नहीं चाहता वो, और लेता नहीं है। यहां इसलिए लिखा है परमेश्वर अपने वरदान और अपनी बुलाहट से पीछे नहीं हटता। अब इस्राएल का पाप सोचिए आप। अगर आज भी आपको उम्मीद है कि 2000 साल पहले उन्होंने यीशु मसीह के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, उसे मार डाला, क्रूस पे चढ़ाया, क्या क्या यातनाएं दी, उसके बावजूद पौलुस कह रहा है, लगभग 25 साल के बाद ये पुस्तक लिखी गई ना, रोमियो की पुस्तक, 25 से 30 के बीच में, राइट, यीशु मसीह के मृत्यु के 60 के आसपास, 58 से 60 के आसपास की उसमें ये पुस्तक लिखी गई। और पौलुस इस पुस्तक के, क्योंकि पुस्तक के पौलुस मरने से पहले 68 से पहले इस पुस्तक को लिख करके गया था, और मरने से पहले उसने ये कहा है, इस रीति से सारा इस्राएल भी उद्धार पाएगा। इसका मतलब परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस समय भी चुन करके रखा हुआ होगा, उद्धार पाएंगे। सो अगर 2000 साल से कठोर लोगों के लिए भी परमेश्वर कह रहा उनके लिए भी मौका आएगा, तो परमेश्वर आपसे इतनी जल्दी अधीर होकर के वरदान छीन लेगा? अगर इस्राएलियों के लिए इतने लंबा चला, तो होता क्या है? हमें क्यों ऐसा लगता है कि इनके वरदान छिन गए? हमें क्यों ऐसा लगता है कि इनके वरदान कम हो गए? मैं हमारे परमेश्वर के राज को पढ़ाने वाले हमारे गुरु बिशप भाई पास्टर
जगदीश दास, रेवरेंड जगदीश दास, एक्सीलेंट मैन ऑफ गॉड। मतलब दिल से इन लोगों की इज्जत करता हूं मैं। हमारे टीचर, मैं सोचता हूं कि हम लोग सबको उन्होंने कहीं ना कहीं पढ़ाया ही है। रेवरेंड जगदीश दास, बिशप अगस्टस एंथनी एंड पास्टर कमल जॉर्ज मेसी, हम इनके उस तमाम शिक्षा को कभी भूल नहीं सकते जो उन्होंने दी। पास्टर दास परमेश्वर के राज की शिक्षा हम लोग को दिया करते थे, और उन्होंने ये बताया कि परमेश्वर की सामर्थ उनके अंदर कैसी बहती थी। ये उनकी गवाही है कि ऐसी बहती थी कि वो चले जाते थे जिस जगह पर, वहां दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगती थी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति चिल्लाने लगता था। ये घर भी नहीं पहुंचते थे और अंदर से आवाज लगाने लगता था दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति कि तुमने जगदीश को बुलाया है, तुमने जगदीश को बुलाया है, अच्छा हमको भगाने के लिए जगदीश को बुलाया। इतना तक जानती थी दुष्ट आत्माएं, मतलब, और इतनी सामर्थ के साथ काम करते थे कि एक दिन एक पागल व्यक्ति जो सड़क पे पागल के समान टहल रहा था, उसके माँ बाप बड़े परेशान थे, इन्होंने उसके लिए प्रार्थना करी और अगले दिन से वो पागल व्यक्ति दुकान पर बैठने लगा। सामर्थ के साथ परमेश्वर की महिमा करी। He said one day, कोई दुष्टात्मा वाला केस था, ये गए और दुष्टात्मा वाले उस केस में जो व्यक्ति था, स्त्री थी, औरत थी, पुरुष था, मुझे नहीं मालूम, पर ये रेवरेंड जगदीश दास बताते हैं, उन्होंने कहा जानती कौन हूं मैं? उन्होंने कहा हाँ मैं जानती हूं, निकल जा। और दुष्टात्मा निकल भी गई। और उनका ये कहना है, रेवरेंड जगदीश दास का, कि उसके बाद से मैंने महसूस किया कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस बात के लिए शोकित हुआ क्योंकि मैंने यीशु की महिमा नहीं करी। और उसके बाद से मैंने निर्णय ले लिया, और मुझे कुछ दिन तक ऐसा दिखाई दिया कि नहीं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस बात से शोकित हुआ। कुछ समय अंतराल बीता, लेकिन फिर परमेश्वर ने अपनी अद्भुत सामर्थ से फिर से वो किया, क्योंकि पश्चाताप करके पवित्र आत्मा फिर से आपको सामर्थ से बढ़ता है। होता क्या है, एक पद पढ़ूंगा और वो मिलेगा 2 तिमुथी 1 अध्याय और उसके 6 पद को पढ़ दीजिएगा। क्या कह रहा है? 2 तिमुथी 1 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ दीजिएगा। इसी कारण मैं तुझे सुधे दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। जहां प्रज्वलित कर दे उसमें क्या लिखा हुआ है? चमका दे। इंग्लिश में लिखा फैन इनटू फ्लेम। इसका मतलब क्या है? आग तेरी बुझी हुई सी हो सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आग है नहीं। वरदान बुझा हुआ सा लग सकता है, पाप के कारण, अधर्म के कारण, चीजों के कारण, आपकी सांसारिक चिंता, आपकी सोच, आपके अविश्वास के कारण, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गया है। आप इसी समय आप उठिए। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, कल की बात है, हम लोग मीटिंग जैसे ही खत्म करी, ऑनलाइन हमारी मीटिंग चल रही थी, ग्लोरियस ने बताया कि इसके बेटे ने कान में ऐसे करते करते इतनी तेज कर लिया कि उसके कान से खून बहने लगा। The Holy Spirit immediately told me he is going to be completely all right. और हमने वही दुआ करी और मैंने कहा ठीक हो जाएगा। मैं बिल्कुल कंसर्न नहीं था, मुझे मालूम था पक्का वो ठीक होगा। वो रात भर अच्छी तरह से सोया है और कोई दर्द नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं। ये एक बहुत छोटी सी बात है। परसों की बात है, हम लोग वो कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, अचानक प्रचार करते करते वर्शिप खत्म होते होते होली स्पिरिट ने कहा कुछ लोग हड्डियों से, इसी समय हड्डी के रोग से चंगे हो रहे हैं, घुटने में दर्द है, उन हड्डियों के उससे जहां कहीं रोग है वहां हाथ रख लें। आपको बताएं, पास्टर ने मुझे कॉल किया, पास्टर अतुल कोटद्वार से, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भैया जी हमारे पास फोन आ रहे हैं कि जैसे ही प्रार्थना हुई उसके बाद से हम चंगे होने शुरू हो गए, और उनमें से कई लोगों ने बताया हम चंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना मांगता हूं, शत्रु आपको ये बताएगा तुमसे नहीं हो सकता, आपको आपकी गलती याद दिलाएगा। आपको क्या करना है? यू फैन इनटू फ्लेम। आप उसमें धोखिए, आप उससे कहीं नहीं, खुदा बाप ने मुझे चुना है, अंधकार की शक्तियां मुझ पर राज नहीं कर सकती, मैं प्रार्थना करूंगा बीमारों को चंगाई के लिए। और आपको बताऊं, अगर दाऊद दुआ कर सकता है अपने उस बेटे की चंगाई के लिए जिस बेटे को खुदा ने कह दिया था कि वो मर जाएगा, अगर उसकी चंगाई के लिए 7 दिन उपवास रख के दुआ कर सकता है, मालूम है खुदा नहीं कह रहा है तब भी। तो नौकरों ने पूछा, जब वो जीवित था तो तू रो रहा था, मर गया है तो तू खाना खा रहा है? यहूदियों के मुताबिक एकदम उल्टा। तो उसने क्या बोला था? मैं दुआ कर रहा था, क्या जाने परमेश्वर दया करे और मेरे बच्चे को। आप दुआ करते रहे, क्या जाने पिछली 4 बार में नहीं हुआ, इस बार में हो जाए, क्या जाने, यू नेवर नो। इसीलिए
बिल्कुल अपने पुराने बैड एक्सपीरियंसेस को गिफ्ट्स के साथ मत वो करिए। यू कम अफ्रेश, हर दिन पवित्र आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ। इसलिए इफिसियों 5:15-16-17 में लिखा है, तुम दाखरस से मतवाले मत बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और जब हम होते जाएंगे तो अद्भुत काम परमेश्वर का होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। आज के लिए इतना ही। मैं चाहूंगा कि पास्टर लवकुश अपनी प्रार्थना के साथ इसको अंत करें और हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर का। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमें यह मौका दिया कि हम सब एक साथ बैठकर आपके विषय में और आपके वरदानों के विषय में बातें कर सकें। विशेष तौर पे निवेदन करते हैं परमेश्वर पिता, हम सब अपने आप के लिए और वो सारे लोग परमेश्वर पिता जो हमसे जुड़े हुए थे उनके लिए भी दुआ करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, यदि हम अपने जीवन में कहीं वरदानों की कमी देख रहे हैं, दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह वो सारे वरदान जो कभी ना कभी हमने आपसे प्राप्त किए हैं, दुआ करते हैं एक बार फिर से हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह वो प्रज्वलित होने पाए, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह वो चमकने पाए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस समय बैठा हुआ कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह अगर अपने आप में अगर अपनी आत्मा में कमजोरी महसूस कर रहा है, यीशु मसीह आपके नाम में प्रार्थना करते हैं यशाया के अनुसार परमेश्वर पिता वो नया बल प्राप्त करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह यशाया के अनुसार परमेश्वर पिता वो काबों के नहीं उड़ सके प्रभु यीशु मसीह, वो दौड़े और थके ना परमेश्वर पिता, और सारी चीजों में आपके नाम को महिमा दे। प्रभु हम सब के साथ हुई, सुनने वालों के साथ हुई और अपनी महिमा लीजिए। यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस। प्रभु आपको आशीष दे।